कलिंग के राजा खारवेल के हाथों ग्रीक राजा डेमेट्रियस की हार से चिढ़कर 4 वर्षों के अंदर ही गांधार और काम्बोज के सेनापति मिनियांदर ने पुनः भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के समय बौद्ध बहुल जनता और बौद्ध अनुयायी अशोक वंशज राजा कोई प्रभावी प्रतिकार नहीं कर सके। प्रतिकार की जगह मिनियांदर को बौद्ध अनुयायियों की सहानुभूति मिलने लगी, क्योंकि मिनियांदर यह घोषणा करता था कि मुझे बौद्ध धर्म अच्छा लगता है और मैं बौद्ध धर्म अपना लूंगा, और मैंने भारत पर आक्रमण मगध को वैदिक धर्म अनुयायियों से बचाने के लिए ही किया है। इस कारण बौद्ध धर्म के लोगों ने सोचा कि वह सिर्फ वैदिक धर्म के लोगों से ही लड़ने आया है, और अगर जीत भी जाता है तो बौद्ध धर्म के लोगों की ही सत्ता रहेगी। इस तरह की प्राणघातक और राष्ट्रद्रोही बौद्ध धर्म के अनुयायियों की सोच के कारण मिनियांदर अयोध्या तक आ पहुंचा था। उधर पाटलिपुत्र में बृहद्रथ मौर्य के राज्य में जो थोड़ी बहुत सेना बची थी, उसमें पुष्यमित्र नामक एक सैनिक था। उसके कुल का नाम था शुंग। उसके पराक्रम, शौर्य और राष्ट्रभक्ति से प्रभावित होकर उसे मगध की सेना का सेनापति बनाया गया था। कभी कभी इतिहास स्वयं को दोहराता है। इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब पाटलिपुत्र में संपूर्ण सेना के कार्यक्रम में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने नाम मात्र के सम्राट बृहद्रथ मौर्य का शिरोच्छेद कर दिया। इस तरह बौद्ध धर्मावलंबी मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता और साम्राज्य के संरक्षण के लिए जिस प्रकार आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश का अंत किया था, उसी प्रकार आज मौर्य वंश का अंत हुआ था। इस तरह 184 ईस्वी पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में अशोक के सिंहासन पर पुष्यमित्र शुंग बैठा और शुंग वंश का राज्य प्रारंभ हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने मगध की सेना का पुनर्गठन किया और अयोध्या में बैठे विदेशी आक्रमणकारी ग्रीक मिनियांदर पर हमला कर दिया और उसका पूर्ण रूप से पराभव कर उसे सिंधु नदी के उस पार खदेड़ दिया। इस तरह सिंधु नदी तक भारत ग्रीकों की राजनीतिक गुलामी से मुक्त हुआ। इस तरह सिकंदर के समय से परेशान करने वाले ग्रीकों का पुष्यमित्र ने समूल नाश कर दिया। जो थोड़ा बहुत ग्रीक लोगों का राज्य सिंधु नदी के पार बच गया था, गांधार आदि में, उस पर जब ईस्वी सन की पहली शताब्दी में मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति शक ने आक्रमण किया तो उनके प्रचंड आक्रमण के आगे ग्रीक लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और जो ग्रीक 327 ईस्वी पूर्व आक्रमणकारी बनकर भारत पर चढ़ आए थे, आज शरणार्थी बनकर भारत के दरवाजे पर खड़े थे। भारत ने अपनी शत्रुता भुलाकर शरण दी और वह ग्रीक लोग धीरे धीरे भारत में रहते हुए भारत की संस्कृति और धर्म में आत्मसात हो गए। इस तरह सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की भांति पुनः भारत के मगध साम्राज्य को उसके स्वाभिमान के साथ खड़ा और स्थापित कर दिया।